तो यहाँ पे 5-6 टॉपिक मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है मैं टारगेट कर रहा हूँ फीमेल्स को। फीमेल्स के हवाले से हमने यूट्यूब पे भी बात की थी, जो हमारी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, तो मैंने बात की थी कुकिंग की। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो फाइवर का टॉपिक है ना, इसके अंदर में मैं कुकिंग की ही बात करूँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं मुबीन अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है फ़हद अली, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। रिसेंटली वीडियो में भी आपने इनके सफ़ात देखे होंगे, जो इन्होंने बताया कि ऑनलाइन किस तरह पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, और जो मोस्टली जो है प्लेटफॉर्म है जिनमें फाइवर है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, गुरु है और फाइवर है, अपवर्क है, ये दीगर इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां से रियल इनकम जो है जनरेट की जा सकती है। तो मेरे साथ फ़हद अली मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद भाई ये बताइएगा, रिसेंटली वीडियो में आपने जो है इस बारे में बताया कि यूट्यूब से हम किस तरह कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम टारगेट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आप ये बताइएगा कि किस तरह हम फ्रीलांसिंग से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुबीन। 3rd वीडियो हमारी माशाल्लाह इकट्ठी है, और पहले भी 2 सक्सेसफुल है हमारी वीडियो, तो तीसरी भी हम माशाल्लाह क्रिएट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने भी पाकिस्तानी मेल फीमेल हैं और जो कि बेरोज़गार हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करें। ठीक है। अब इसमें आपने बात की, स्पेशली हम टारगेट करें फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग बेसिकली हम उसको कह रहे होते हैं कि यार जैसे हम 9 to 5 जॉब करके थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग में क्या है कि आपके पास सुबह टाइम हो तब कर लो, रात को टाइम हो, दिन में जब मर्जी आप टाइम हो, आप एक लैपटॉप, एक इंटरनेट के कनेक्शन से पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टारगेट की। टारगेट हम किन टॉपिक्स को करें? टॉपिक्स बेसिकली हम लोग जो हमारे माइंड में होता है, जो हमारे पास स्किल होती है, हम उसको ही टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे 5-6 टॉपिक मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है मैं टारगेट कर रहा हूँ फीमेल्स को। फीमेल्स के हवाले से हमने यूट्यूब पे भी बात की थी, जो हमारी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, तो मैंने बात की थी कुकिंग की। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो फाइवर का टॉपिक है ना, इसके अंदर में मैं कुकिंग की ही बात करूँगा आपसे। तो पहला जो टॉपिक है वो स्पेशली मेल भी हैं इसमें, शेफ हमारे फीमेल्स भी हैं, कि जहाँ पे वो क्या करते हैं, मैं आपको एक टेक्निक समझा देता हूँ कि जब आप फाइवर के ऊपर आते हो, फाइवर है या अपवर्क है या गुरु है, ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है और ये रियल प्रोडक्ट्स हैं, और ये एज अ मिडल मैन बैठे हुए हैं। जो बाहर के गोरे हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाए, वो इन वेबसाइट को आके देते हैं। हम जैसे बंदे वहाँ पे जाते हैं और वो काम लेके आ जाते हैं, घर बैठ के हम पैसे कमा रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कुकिंग के हवाले से, कि जो फीमेल्स चाहे वो समोसे कच्चे बना सकती हैं, चाहे वो कीमे की कोई टिक्कियाँ, कोई कुछ भी बना सकती है, इवन के कोई बिरयानी भी बना सकती है, वो फाइवर पे जाए, अपना अकाउंट बनाए और वहाँ पे लिखे कि मुझे ये चीज़ें आती हैं बनाने। अब वहाँ पे जो बाहर की फीमेल्स होती हैं ना, जिनको ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि आपको पता है यहाँ की चीज़ें वहाँ की चीज़ों में फ़र्क है। वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो डबल रोटी खा रहे होते हैं, हम यहाँ पे देसी खुराकें खा रहे होते हैं, तो उनको नहीं आइडिया। वहाँ पे वो यूट्यूबर क्या करे, वो शेफ़ मेल फीमेल, वो अपना अकाउंट बनाए और वहाँ पे क्या करती हैं, जो बाहर की फीमेल्स हैं वो फाइवर से लड़कियों को पिक करती हैं। या बॉयज़ को, शेफ़ को पिक करती हैं, और वो कहती हैं कि हमारे गेस्ट इस टाइम आने वाले हैं, 1 बजे 2 बजे आने वाले हैं, तो आप लिहाजा लाइव आके हमें क्लासेस दें। लाइव क्लासेस दी जा रही होती हैं, ठीक है। अब मुझे अगर बिरयानी बनाने आती है तो उससे मेरा टाइम फिक्स हुआ 1 बजे का, तो मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उस टाइम। अब मैं उसको बताऊंगा थ्रू फाइवर, उसको मैं बता रहा हूँ और वो सीख रही होगी, वहाँ पे वो बिरयानी बना रही होगी, यहाँ पे आप बिरयानी बना रहे होंगे, तो इनडायरेक्टली आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब पे हमने बताया था फूड पांडा का, फाइवर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कुछ भी आता है, आप आओ और आराम से पैसा कमा सकते हो। तो ये है पहला टॉपिक कुकिंग के हवाले से। और इस टॉपिक के ऊपर अगर आप सर्च करो ना, सबसे हाईएस्ट गिग पाकिस्तान में है, ठीक है। और लड़कियां कमा रही हैं, जिसको नहीं आइडिया वो फाइवर पे जाके सर्च कर ले, उसको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जिसको आप ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हो, वो है ट्यूशन का। आप ऑनलाइन बैठ के ट्यूशन दे सकते हो फाइवर के ऊपर। और सेकंड नंबर पे मैं बात करूँ जो ट्रेंडिंग आइडियाज़ हैं, वो है वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग एक ऐसा टूल है, ऐसा आपके पास स्किल है कि जहाँ पे आपको अगर एक कस्टमर भी आ जाए ना, वो एक कस्टमर आपको 10-10, 20-20
50-100 वीडियोस भी एट अ टाइम दे देता है कि यार ये मेरी वीडियोस एडिट करके दे दो फाइवर पे, तो आप उनकी वीडियोस एडिट करके दे सकते हो। आपके पास एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है, काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाते तो कैमटासिया स्टूडियो वो फेमस सॉफ्टवेयर है, आप उसको कर सकते हो। आपके पास कोई भी स्किल है, काइन मास्टर कर लो, आप उस पर काम कर सकते हो। कहने का मतलब है आपको स्किल होनी चाहिए, एडिटिंग की स्किल होनी चाहिए, तो आप वीडियो एडिट करके लोगों को दो और आप उसमें पैसे कमा सकते हो। अच्छा, उसमें एक ये भी चीज़ है कि काफ़ी लोग, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पे मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं लोगो बनाओ, लोगो करते करते ना फाइवर के ऊपर इतना एक कंपटीशन हो गया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जो 2022-25 में आके बैठेगा ना बंदा, उसको लोगो बनाने का काम मिलना ही नहीं है। अब के बंदे नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर आप 2019 से बैठे हुए हो और लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हो, मैं आज अकाउंट बनाता हूँ तो मेरे पास तो कस्टमर आएगा नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा लोगों पे। तो मैं हमेशा एक चीज़, टेक्निक मेरे माइंड में ये होती है कि काम आप वो करो जो कि रिपीट हो। लोगो क्या हुआ कि आपने कंपनी बनाई तो आपने एक दफ़ा लोगो बनाना है, ये बार बार बनाना है, एक दफ़ा, तो एक दफ़ा आपने अटैचमेंट होनी है आपकी, रिपीट नहीं होंगे आप। तो काम वो जो कि रिपीट हो, ये बहुत टेक्निकल चीज़ बताई है। वीडियो एडिटिंग रिपीट होती रहेगी। उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, आपके पास HTML जावास्क्रिप्ट कुछ भी कोडिंग आती है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोडिंग ही नहीं आती तो फिर आप क्या करो, तो आपके पास ऑप्शन है जुमला, आपके पास ऑप्शन है वर्डप्रेस एक ऐसा CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आप 3-4 क्लिक करो आपकी वेबसाइट बन गई, ठीक है। और वो एक किस्म का GUI सॉफ्टवेयर है कि आपने थीम बनाया मिला है, आपने उसको चेंजिंग करनी है। तो वर्डप्रेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद अगर आप फाइवर में बैठ के काम करना चाहते हो तो आप बैनर्स बना सकते हो। बैनर्स की भी काफ़ी डिमांड है। अब फेसबुक पे एक बड़ा बैनर भी बनता है, छोटा भी बनता है। यूट्यूब पे हमारा चैनल आर्ट, वो भी बैनर होता है, लोगो भी आप उसमें बना सकते हो। उसके बाद वेबसाइट का बैनर बना सकते हो आप। तो बैनर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशली आप कोई आम बंदा उठ के गिग नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर ना कंपटीशन भी ज़्यादा है और स्किल भी इसके अंदर आपको ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेंडिंग पे और बहुत आसान जिसको आप काम कहते हो वो है फ़ोटो रीटचिंग का। आपके पास एडोब फोटोशॉप का हुनर है, आप गिग लगाओ कि मुझे रीटचिंग आती है फ़ोटो की, और आपके पास एक कस्टमर भी आता है तो चलता रहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई कंपनी आ जाती है, अगर आपके हाथ तक कंपनी चढ़ जाती है और फोटो रीटचिंग देती है तो 50-100 वीडियोस देती हैं, सॉरी पिक्चर्स देती हैं, तो वो आप ज़्यादा रीटचिंग कर सकते हो। उसके बाद फाइवर पे अगर हम और थोड़ी सी और आगे जाएं तो हम आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा। आर्टिकल राइटिंग हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप आर्टिकल राइटिंग में ना जाओ। मैं आपको बात बताता हूँ, वो आपको यूट्यूब में भी मैंने शेयर की कि एक मिसाल थी कि जिसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है वो सबका राजा है। हाँ, नॉलेज ज़्यादा, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो सबका राजा है। तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज चाहे यूट्यूब है चाहे कुछ भी है आप काम कर सकते हो। इसके अलावा मेरी एक पेड स्टूडेंट है, मेरे जेहन में आ गया ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा काम है। दराज पे अमेजोन के ऊपर एक फीमेल है मेरी स्टूडेंट है। सर हाँ, पहले तो ये बताएं ना कि ई कॉमर्स है क्या, पहले ये समझना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल है। ई कॉमर्स कहते हैं कि जैसे दराज है, दराज पे आप क्या काम करते हो? दराज पे हम ये काम करते हैं कि हम जब दराज पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, मोबाइल्स की और हर एक कैटेगरी की। आपने वहाँ पे ऑर्डर देना है और जिस बंदे के पास वो मोबाइल रखा हुआ है वो किसी भी सिटी में बैठा हुआ है, इनडायरेक्टली आपके पास वो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये ई कॉमर्स है। यानी कि आप पहले क्या होता था, बाहर जाते थे, दुकान बनाते थे, पहले ऑफलाइन शॉप बनती थी, अब ऑनलाइन शॉप बन गई है, ये कहने का मतलब है। और ये आपका ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स के अंदर आप क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब मेरी एक पेड स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से कोर्स किया हुआ, मैंने उससे पूछा कोई स्किल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खैर मैंने जब उसकी फैमिली बैकग्राउंड का पूछा ना तो एक चीज़ निकल आई। उसकी अम्मी जो थी ना वो ऑयल बनाती थी उस डैंड्रफ का। अच्छा। वो सरसों का तेल लेती थी और उसमें पता नहीं जो भी मिक्स करती थी ना, वो हफ्ते की 1-2 बोतलें बिक जाती थी। सही। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम इसको ऑनलाइन ले आओ। आप यकीन करो, मेरे ख्याल है उसने 2-3 हज़ार रुपये की बोतलें बनवाई, हाफ लीटर की, 1000 रुपये या 800 रुपये के उस टाइम, ये 1 साल पुरानी बात है। स्टिकर बनवाए अपने, वो जो भी ब्रांडिंग करनी थी उसने पब्लिसिटी के लिए,
और अपना वही ऑयल भरा और दराज पे चलेगी। अब पहले हफ्ते में 1 बोतल बिकती होगी, अब हफ्ते में 10-10, 15-15 बोतलें बिकती हैं। तो आइडिया है, आप ये ई कॉमर्स है। आपके पास जो अब मेरे बहनोई हैं वो चटनी बनाते हैं, वो चटनी बना के दराज पे बेच रहे हैं। वाह। वो होती नहीं केचप की, पता नहीं वो कौन सी चटनी होती है यार, मुझे तो पता नहीं, खैर। लेकिन वो ना मैंगो की और खुरबानी कहते हैं, किसको कहते हैं, खुरबानी कहते हैं उसकी चटनी, उसकी चटनी भी होती है, खुबानी, हाँ सॉरी, खुबानी की चटनी होती है। वो बनाते हैं, उसको बॉयल करती हैं। मेरी जो फुप्पू हैं वो सारा काम करती हैं, बोतलों में भरती हैं और दराज पे बेचती हैं। सर मैं अपने कैमरामैन की बात करूं तो ये माशाल्लाह मुर्गियां बेचते हैं, उसमें मुर्गियां बेचते हैं दराज पे। अच्छा, हाँ ये भी यूनिक आइडिया है OLX पे, दराज पे। अच्छा हाँ, ये भी ई कॉमर्स है ना। OLX भी आपकी किस्म की ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो बेसिकली आइडिया होना चाहिए। अगर आप हार मान गए तो फिर आप गए। सही। अगर आप इंटरनेट पे आ रहे हो और 5 महीने आपने मेहनत की और कुछ नहीं बन रहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप स्टॉप कर दो? तो क्या आप स्टॉप करने के लिए आए थे, छोड़ने के लिए काम आए थे? नहीं, छोड़ने के लिए नहीं आए थे काम। मेहनत अपनी कंटिन्यू रखो, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। बाकी टॉपिक्स मैंने आपसे इंशाल्लाह वो डिस्कस कर दिए सारे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के साथ वो आइडियाज़ वो टॉपिक्स शेयर किए हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे आइडियाज़ पहले से सोशल मीडिया पर मौजूद हों। इतनी डिटेल में आपने जो है हमारे नाज़रीन को बताया। सर आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह नाज़रीन हम आपके साथ ऐसी वीडियोज़ लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।